morning, good afternoon and good evening. Welcome to another episode of Arise and Shine in which we are teaching you English language ताकि आप English को सीखें कैसे बोली जाती है, how to read English, how to write English एंड क्या रूल्स हैं स्पीकिंग के लिए और इंग्लिश को बोलने के लिए या लिखने के लिए. दैट इज़ व्हाट वी डिड. हमारा जो पहला पार्ट था वो फोनिक्स था. अब हम ग्रामर की तरफ आए हैं. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं. उसमें हमने शुरू किया हुआ है नाउन्स और हम सिंगुलर प्लूरल नाउन्स पढ़ रहे हैं. अभी हमने पिछली एपिसोड्स में आपको बताया था व्हाट इज़ नाउन. किसी नेम है, किसी प्लेस, पर्सन, थिंग या आइडिया का, उसके बारे में और डिटेल में भी हम बात करेंगे. लेकिन क्योंकि हम अभी उस जो टाइप्स कर रहे हैं नाउन की, उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. उसके हम रूल्स कर रहे हैं जो काफ़ी एपिसोड से चल रहे हैं. डोंट वरी, आज फाइनली हम उसको ख़त्म कर लेंगे. ओके, हमारे जो पिछले जितने भी रूल्स गए हैं आज हम उनकी रिवीजन के लिए आप पिछली एपिसोड्स देख सकते हैं, उनमें आपको मिल जाएंगे. लेकिन अब हम आगे चलेंगे बिकॉज आगे भी और टाइप्स हैं जो हमने करनी है. आज जो हम रूल की बात करेंगे, हमने एक बात की थी लास्ट टाइम कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती, यानी कि उनको प्लूरल में नहीं लिखा जाता, वो एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है. हमने इसमें बात की थी मनी, फर्नीचर, वो एज इट इज़ ही लिखे जाते हैं, सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं और उसका मतलब प्लूरल में भी सेम होता है. तो आप उसमें फर्नीचर्स का वर्ड यूज़ नहीं करते या मनीज़ नहीं कहते उसको. इसी तरह कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो लिखे प्लूरल में जाते हैं पर वो सिंगुलर प्लूरल दोनों को डिपिक्ट करते हैं, यानी कि सम नाउन्स डोंट हैव सिंगुलर फॉर्म. अब इसका मतलब क्या है, यानी ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एस के साथ लिखे जाते हैं. आपको लगेगा ये प्लूरल है बट एक्चुअली यही वर्ड सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और यही प्लूरल के लिए, क्योंकि उनका कोई सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं. जिस तरह ये पहला वर्ड है आर्म्स, खैरात का वर्ड सुना है सबने, चैरिटी करना उसको या सदका देना किसी चीज़ का, उसको इंग्लिश में आर्म्स कहते हैं. ALMS. आप ALM नहीं बोलते, ये वर्ड इसी तरह लिखा जाता है विद S क्योंकि इसकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, इसको आर्म्स ही बोला जाता है. फिर दूसरा है वेजेस, मजदूरी. वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ. बड़ी वर्ड्स आपको पता होगी, गुनाह की मजदूरी मौत है, रोमन्स में है. यानी कि हम उसमें भी वर्ड्स में क्या बोलते हैं, द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेड. वेज नहीं बोलते, मजदूरी का जो वर्ड है उसको एस के साथ ही हमेशा लिखा जाता है. मैंने आपसे कहा ये वर्ड में एस लगा हुआ है, आप ये नहीं कहेंगे ये सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि इसकी सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं. मजदूरी का वर्ड इंग्लिश में वेजेस ही लिखा जाता है. और आर्म्स यानी सदका एक ऐसा वर्ड है जो एस के साथ ही लिखा जाता है, इसलिए आर्म्स ही बोलेंगे और वेजेस ही वर्ड यूज़ करेंगे. इसी तरह एक और वर्ड है ट्राउज़र्स. हम कभी कभी बोल देते हैं इसने ट्राउज़र पहना हुआ है बट दिस इज़ रॉन्ग. एक्चुअल में इंग्लिश के वर्ड में ट्राउज़र्स इज़ द वर्ड और वो ट्राउज़र्स ही है, ट्राउज़र नहीं है. तो प्लीज़ ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बड़े आपने लैंग्वेज में लोगों को कहते सुना होगा, ट्राउज़र पहनते हैं, उसने ट्राउज़र पहना हुआ है, मगर इन इंग्लिश देयर इज़ नो सच वर्ड एज ट्राउज़र. ये जो वर्ड है ये ट्राउज़र्स एस के साथ ही लिखा जाता है बिकॉज उसकी कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती इस वर्ड की, इसलिए उसके लिए ट्राउज़र्स का वर्ड यूज़ करते हैं. देन देयर इज़ अनदर वर्ड पीपल. ये हमने पीछे भी एपिसोड में यूज़ किया था और मैंने आपसे कहा था कि इसकी पीपल जो है इसका मतलब है लोग, सारे लोग कहीं बैठे हुए आप कहते हैं दीज आर पीपल, आप पीपल्स नहीं कहते. कभी कभी इंग्लिश में पीपल्स का वर्ड यूज़ किया जाता है एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग. दिस इज़ आई एम टेलिंग यू फॉर इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो प्लूरल नहीं है. प्लीज़ डू नॉट थिंक के पीपल्स जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो प्लूरल है, वो प्लूरल नहीं है. पीपल होता है लोग और पीपल्स का मतलब है डिफरेंट लोग, जिनको डिफरेंट पीपल टुगेदर आर कॉल्ड पीपल्स. इसलिए कहीं कहीं ये वर्ड यूज़ होता है पीपल्स, लेकिन एज प्लूरल नहीं. वो भी पीपल्स का जो वर्ड जो कुछ लोग यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है डिफरेंट जगह से लोग आ रहे हैं ना. पीपल्स इंग्लिश में कभी कभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप यूज़ करें या ना करें आप पीपल भी कह सकते हैं बिकॉज लोगों का मतलब ही है काफ़ी सारे लोग, वो डिफरेंट जगहों से आए हैं, कहीं से भी जाएँ. आप लोग अगर वर्ड यूज़ करें तो आप पीपल करेंगे, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में पीपल्स वर्ड है तो अगर पीपल्स बोला जा रहा है तो वो भी लोगों के लिए है, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वी कॉल देम पीपल्स ऑल्सो. लेकिन अगैन वो कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं है, वो एक ऐसा नाउन है जो इसी तरह लिखा जाता है जैसे ये पीपल है. ठीक है, ओके. इसके अलावा है स्पेक्टिकल्स. थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन काफ़ी लोग करते भी हैं. स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या है, जो ऐनक लगाते हैं ना लोग, ग्लासेस आप वैसे उन्हें कहते हैं,
जिन लोगों को ऐनक लगी होती है उसके लिए वर्ड ये यूज़ होता है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स यानी जो लोगों को ऐनक लगी होती है, ये शेड्स की बात नहीं कर रहे, वो जो गोगल्स लगाई जाती है ना, सन में लगाई जाती हैं, वो शेड्स हैं या गोगल्स कहते हैं उनको, ये वो नहीं है। स्पेक्टिकल्स नज़र की ऐनक जिसको आप बोलते हैं, ओके, तो ये वो स्पेक्टिकल्स हैं और ये एस के साथ ही लिखा जाए। इसको आप ये नहीं किसी ने ऐनक लगाई हुई तो आप ये नहीं किसी ने स्पेक्टिकल लगाई हुई है, आप उसको स्पेक्टिकल्स ही कहेंगे। द वर्ड इज जी, ऑप्टिकल जो वर्ड है ना वो निकला है, ये बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है। ऑप्टिक्स मीन आंखों के बारे में है वो भी, राइट, ऑप्टिकल्स यानी आंखों से रिलेटेड, लेकिन ये बात हो रही है ऐनक की, उसको हम बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। एंड अगेन इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ये ऐसे ही लिखा जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स, क्योंकि ये भी सिंगुलर प्लूरल में आएंगे तो इसलिए मैंने कहा बता दूं होते क्या है। ये दो वर्ड्स को मिलकर यानी दो नाउन्स मिलकर एक नाउन बनता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। इसमें पहली एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बुक कीपर या गेट कीपर। गेट कीपर का नाम तो सुना होगा आपने, ये तो ज़्यादा यूज़ होता है, कोई गेट पर खड़ा होता है ना, उसको कहते हैं गेट कीपर। जो बुक्स की केयर करता है उसको हम कहते हैं बुक कीपर। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। इनका भी रूल है, इनको सिंगुलर से प्लूरल में हमने कैसे करना है, बिकॉज इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं, बुक सेलर, बुक कीपर या गोल कीपर। सॉकर किसी को पसंद है, इस तरह फुटबॉल खेला जाता है ना, उसमें एक गोल पोस्ट होती है, जब फुटबॉल खेलते हैं उसको सॉकर कहते हैं उस गेम को। आपके पास बुक कीपर जो है ये एक पर्सन की बात हो रही है जो बुक्स की केयर करता है। गेट कीपर वो गेट पर होता है, ठीक है, वहाँ के। गोल कीपर क्या है, जो सॉकर गेम खेली जाती है, सॉकर क्या है, फुटबॉल, उसमें एक गोल पोस्ट होती है, जो प्लेयर्स होते हैं वो जाके गोल करते हैं, तो वहाँ पे जो पर्सन खड़ा होता है उसको हम बोलते हैं गोल कीपर। अब देखें यहाँ दो दो वर्ड्स हैं, गोल भी और कीपर भी, ये कहलाते हैं कंपाउंड नाउन्स। इन नाउन्स को, जिस तरह एक वर्ड है मैन सर्वेंट, मैन एंड सर्वेंट। सर्वेंट किसको कहते हैं, गुलाम को। मैन यानी कोई मेल की बात अगर हो रही है, मैन। और अगर वुमन, औरत गुलाम है, तो उसको हम वुमन सर्वेंट। ये सारे क्या हैं, कंपाउंड नाउन्स हैं, बिकॉज ये दो नाउन्स को मिलकर बनते हैं। जब इन नाउन्स को आप चेंज करते हैं इनटू प्लूरल, क्योंकि ये सारी मैंने सिंगुलर फॉर्म्स लिखी हैं, क्योंकि हम रूल्स कौन से कर रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल करना है ना हमने इनको, तो हमने किस में लेके जाना है, प्लूरल फॉर्म में। अब जब इसको आप प्लूरल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बुक कीपर्स, ये एज इट इज रहेगा, एंड में इसके साथ लगेगा बुक कीपर्स। यानी जब एक से ज्यादा होंगे तो एंड वाला जो नाउन है उसके साथ आप क्या लगाएंगे, एस, गेट कीपर्स, गोल कीपर्स। आपने देखा ये नाउन को नहीं हम कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर एंड में एस लग रहा है। अब नीचे वालों में क्या होगा, इस तरह के, इसमें दोनों चेंज हो गए। मैन को जब हमने पिछली जो की थी अपनी एपिसोड्स, उसमें जब मैंने आपको रूल्स बताए थे, मैन का प्लूरल क्या है, मैन। मैन को जब आप प्लूरल में चेंज करते हैं तो आपने क्या करते हैं, इसको मैन, ये प्लूरल है मैन का। वुमेन का प्लूरल क्या है, यस, विमेन। अच्छा, मैन का प्लूरल क्या है, मेरे साथ सारे जरा बोलने लाउडली, मैन का प्लूरल क्या है, मैन। वुमेन का प्लूरल क्या है, विमेन। दोबारा बोलते हैं, मैन मैन, वुमेन विमेन, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना है इसको चेंज प्लूरल में, यानी एक से ज़्यादा सर्वेंट्स और वो सारे मैन मैन हैं, तो आप क्या बोलेंगे उन्हें, मैन सर्वेंट्स। अब यहाँ दोनों चेंज हो रहे हैं, ये नाउन भी चेंज हो रहा है प्लूरल में और सर्वेंट भी किस में जा रहा है, एस के साथ, सर्वेंट्स, एस लग रहा है। यानी इन कंपाउंड नाउन्स में आपने दोनों वर्ड्स चेंज किए हैं। मैन को मैन किया है क्योंकि मैन का प्लूरल है हमारे पास, मैन,
ये आपको याद होगा तो आपको पता होगा हमें वो भी चेंज करना है। यहाँ पर हमने नहीं किया था, यहाँ पे एज इट इज़ रहा था, लास्ट में हमने एस लगाए थे। लेकिन यहाँ क्योंकि मैन का प्लूरल है मैन, तो आपने सर्वेंट के साथ भी एस लगाया है और मैन के साथ भी मैन सर्वेंट, यानी किसी के पास एक से ज़्यादा मेल सर्वेंट है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, दे आर मैन सर्वेंट्स। अगर कोई एक ही नौकर है किसी पर्सन का और वो एक ही बंदा है तो आप उसे कहेंगे मैन सर्वेंट। और अगर विमेन की बात की जाए तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, विमेन सर्वेंट्स। ये बात हो रही है कंपाउंड नाउन्स की, जब उनको आप, बिकॉज दो नाउन्स को मिलकर बनते हैं तो इसलिए आप उन्हें बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। जब उनको आपने प्लूरल में चेंज करना तो उसके लिए आपने ये रूल्स याद रखने हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्रेपोजिशंस के साथ यूज होते हैं। इसका क्या मतलब है, ब्रदर इन लॉ, या इंग्लिश में ये वर्ड आपने ज़रूर सुने होंगे, ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं। उर्दू में भी इनका मतलब क्या है वो भी बता देती हूँ मैं आपको, फिर हम चलते हैं कि इनको चेंज कैसे करना है आपने। क्योंकि इन जो है दिस इज़ अ प्रेपोजिशन इन इंग्लिश। हम प्रेपोजिशंस अलग से पढ़ेंगे भी, डोंट वरी। जो जो चीज़ें मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मैं आपको कराऊंगी भी सेपरेटली, क्योंकि अभी हमारा फोकस सिंगुलर और प्लूरल नाउन है तो इसलिए मैं अभी उस पर ज़्यादा फोकस करी। वो हम रूल्स ख़त्म कर लें, फिर वन बाय वन विल कम टू ईच वन ऑफ देम के प्रेपोजिशन कहाँ है, कैसे यूज़ करनी, वो रूल्स भी हम आपको सिखाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि इनको, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स इंग्लिश में बहुत यूज़ होते हैं। जैसे आप कहते हैं ये मेरी नंद है तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टर इन लॉ। ये मेरे ये मेरी सास हैं, मदर इन लॉ। ये मेरे ससुर हैं, फादर इन लॉ। ठीक है, ये मेरे देवर हैं या जेठ है। वहाँ जिस तरह हम उर्दू में तो देवर या जेठ का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में दे आर ब्रदर इन लॉ। ओके, आप उसमें इन लॉ, दैट इज़ व्हाट इन लॉ शोज। ठीक है, लेकिन इन क्या चीज़ है, प्रेपोजिशन। इसलिए इस तरह के जो नाउन्स, जैसे आप इस लिख लेते हैं पहले हम, डॉटर इन लॉ यानी किसी की बहू है उसको क्या कहेंगे हम, डॉटर इन लॉ। कोई जो फादर इन लॉ है उसकी जो बहू है उसको वो क्या बोलेगा, डॉटर इन लॉ। ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फादर इन लॉ। अच्छा, अब इनको अगर हमने चेंज करना है, इस तरह के और भी कुछ वर्ड हैं, जिस तरह और एग्जाम्पल में है पासर बाय। बाय और इन ये क्या हैं, दे आर प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस हम लगाते हैं जहाँ पे हमने वर्ड्स को एक साथ मिला के लिखना होता है। विल कम टू दैट, वो मैं अलग से भी करवाऊंगी आपको। पासर बाय इस भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं मदर इन लॉ। नहीं मैंने लिखा ना यार, चले वो भी लिख लेते हैं। मदर मैंने फादर, डैडी को करते हैं। अगर आपका कोई देवर या जेठ है यानी ससुराल का तो आप उसे कहते हैं ब्रदर इन लॉ। ठीक है, कोई ऐसी जैसा नंद है इन लॉज की तो आप उसे कहते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, बहू के लिए वर्ड यूज़ होता है डॉटर इन लॉ। फादर यानी ससुर के लिए फादर इन लॉ। मदर इन लॉ सास के लिए यूज़ होता है। इन लॉज का वर्ड सबके साथ लगे। अब अगर इनको हमने चेंज करना है प्लूरल फॉर्म में तो हम क्या चेंज करेंगे, ये सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ ऐसे लगाते जाएंगे। ब्रदर चेंज हो जाएगा किस में, ब्रदर्स, एक से ज़्यादा यानी देवर और जेठ टुगेदर क्या कहलाएंगे, ब्रदर्स इन लॉ। इनका क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। एक से ज़्यादा बहुएं हैं किसी की तो डॉटर्स। ये मैं इधर लिखती हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा क्लियर होगा। डॉटर्स इन लॉ। और यहाँ पर किसको चेंज करेंगे हम, फादर्स। एक से ज़्यादा हैं तो फादर्स इन लॉ। अब ये पासर बाय क्या वर्ड है, बाय इज़ अ प्रेपोजिशन। पासर बाय होता है यानी आप कहीं खड़े हैं और कोई गुजर रहा है, कोई चल के, यानी कुछ आप कर रहे हैं और वहाँ से जो गुजर के कोई जा रहा है, चल कर स्पेशली जा रहा है, ऐसे पर्सन को हम इंग्लिश में बोलते हैं पासर बाय। यानी आप उसको नहीं जानते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई गुजर रहा है चल कर, ठीक है, उसको आप बोलते हैं पासर बाय। अगर वो एक पर्सन है तो पासर बाय, एक से ज़्यादा है तो पासर्स बाय।
अगेन इनको आप चेंज नहीं करेंगे, ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, ये सारा चेंज क्या हो रहा है, ये नाउन्स, इनके साथ आप चेंजेस करेंगे। अब ये एक से ज़्यादा है तो पासर्स बाय। मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ। तो इसका रूल हमने क्या पढ़ा, आपके पास ये जो नाउन्स हैं इन लॉ से पहले, यानी पहले जो प्रेपोजिशन से पहले वर्ड आ रहा है, बाय इन जो है, ये प्रेपोजिशंस होती हैं क्योंकि कनेक्ट करती हैं, कनेक्शन क्रिएट करती हैं वर्ड्स के बीच में, तो इसलिए हम यहाँ पर इनके साथ लगाते हैं। अब यहाँ पे भी हमने जो फर्स्ट वर्ड है बिफोर द प्रेपोजिशन, उसको हमने चेंज करना है इनटू अ प्लूरल फॉर्म, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ब्रदर इन लॉ किस में चेंज होगा, मेरे साथ बोलना है आपने, ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ किस में चेंज होगा, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, पासर बाय, पासर्स बाय, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। ओके जी, लास्ट रूल, उसके बाद फाइनली हम कंप्लीट कर लेंगे इन सिंगुलर प्लूरल के नाउन्स, क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स हैं और इतना टाइम लेने का रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को समझें, क्योंकि हम लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं। वी नीड टू कंप्लीट एवरी एस्पेक्ट सो दैट यू कुड लर्न कि हम इंग्लिश में क्या रूल्स इस्तेमाल करते हैं। ये फाइनल रूल है, देन वी आर डन। ये वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं, जिस तरह वर्ड्स हैं ना, जैसे स्टेप सिस्टर, यानी सौतेली बहन किसी की, ठीक है, सौतेली का वर्ड जो है उसको इंग्लिश में स्टेप के साथ लिखा जाता है। स्टेप फादर किसी का, स्टेप यानी सौतेला बाप हो किसी का, स्टेप फादर, स्टेप मदर एंड स्टेप ब्रदर। अभी तक तो स्टेप के साथ इतने ही वर्ड्स पाए जाते हैं हम, ठीक है। सो स्टेप के साथ आपके पास ये हैं रिलेशंस, यानी अगर सौतेली बहन है तो स्टेप सिस्टर, सौतेला बाप है तो स्टेप फादर, मदर है तो स्टेप मदर, अगर ब्रदर है तो स्टेप ब्रदर। अब इस तरह के जो नाउन्स हैं जो स्टेप के वर्ड के साथ यूज़ होते हैं, जब इनको आपने प्लूरल में चेंज करना है तो अब यहाँ पे रूल क्या हो गया, ये वाला वर्ड चेंज नहीं होगा, चेंज करेंगे आप ये, यानी एक से ज़्यादा सौतेली बहनें हैं तो व्हाट वुड यू डू, स्टेप सिस्टर्स। एक से ज़्यादा है स्टेप फादर तो स्टेप फादर्स। वैसे तो खुदा करे ना ही हो एक से ज़्यादा। ओके, यहाँ तो पूरा नहीं आ रहा, एस नीचे लिख देती हूँ मैं। ओके, नाउ स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। एक से ज़्यादा हैं तो स्टेप ब्रदर्स, यानी सौतेले भाई एक से ज़्यादा होंगे तो ये क्या हुए, स्टेप ब्रदर्स। यानी इस तरह के जो नाउन्स हैं जिसमें स्टेप का वर्ड साथ लगता है, आप एंड में जो नाउन लिखा हुआ है उसको चेंज करेंगे, स्टेप के वर्ड, स्टेप्स नहीं करेंगे। यू वॉन्ट राइट स्टेप्स सिस्टर्स, वो वर्ड स्टेप नहीं चेंज करना आपने, सिर्फ जो स्टेप का वर्ड है वो एज इट इज़ रहेगा। एंड वाले वर्ड्स को आप चेंज करेंगे क्योंकि उनके प्लूरल्स अगर आप बता रहे हैं तो आप इनको चेंज करेंगे। एक से ज़्यादा सौतेली बहनें हैं तो स्टेप सिस्टर्स, स्टेप ब्रदर्स, आप एंड के नाउन को चेंज करेंगे। ओके, वी आर डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस विद रूल्स। इतने सारे थे, पिछली हमने सारी एपिसोड्स उन रूल्स के साथ की हैं। वी आर डन विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स टुडे। तो हम रिवीजन कर लें उन सारे रूल्स की नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ जो आज वाली एपिसोड में हमने आपको रूल्स कराएं उनकी हम रिवीजन करेंगे। तो पहला रूल क्या था जी जो हमने किया था, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म्स नहीं हैं, वो सिंगुलर प्लूरल में लिखा प्लूरल फॉर्म में जाता है और वो सिंगुलर को भी डिपिक्ट करता है। यानी जिस तरह आर्म्स है वर्ड ALMS,
यानी सदका देना या खैरात के वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। ये ALMS लिखा ऐसे, साउंड तो ऐसे ही कर रहा है जैसे प्लूरल वर्ड है, क्योंकि उसकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं हो, लिखा ही प्लूरल में जाता है, उसकी फॉर्म है ही नहीं सिंगुलर, यानी ALM आर्म वर्ड नहीं है, आर्म्स है। इसी तरह वेजेस, मैंने आपको वर्ड्स की भी एग्जांपल दी, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वो वेजेस ही लिखा जाएगा, यानी गुनाह की मजदूरी मौत है। तो वो मजदूरी का जो वर्ड है वो इंग्लिश में वेजेस है, और वो वेजेस ही लिखा जाता है प्लूरल के साथ, उसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं है। एक हमने ये रूल किया था। उसके बाद हमने बात की थी कंपाउंड नाउन्स की, यानी दो नाउन्स मिलके, जैसे बुक कीपर, गेट कीपर, गोल कीपर, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नाउन। और ये मिलकर सा मैन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट, जब इनको आप प्लूरल में लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? बुक कीपर किस में चेंज होगा? बुक कीपर्स। इसी तरह गोल कीपर किस में चेंज होगा? गोल कीपर्स। इसी तरह आपके पास गेट कीपर किस में चेंज होगा? गेट कीपर्स। हाँ, मैन सर्वेंट में मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन। सो मैन विल चेंज इनटू मैन सर्वेंट्स, और सर्वेंट सर्वेंट्स में चेंज होगा, मैन मैन में चेंज होगा। इसी तरह वुमेन सर्वेंट में वुमेन किस में चेंज होगा? विमेन में। और सर्वेंट किस में चेंज होगा? सर्वेंट्स। ये तो था हमारा आज का दूसरा रूल। उसके बाद हमने बात की थी उन वर्ड्स की जिसके अंदर हमने कहा था ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर इन लॉज लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में इन लॉज का वर्ड आप सुनते थे पर एक्चुअली इन लॉज नहीं होता। हमने बात की कि ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो उनको जब आप प्लूरल में लेके जाएंगे तो चेंज किसको करेंगे? फर्स्ट नाउन को, यानी फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ एंड सिस्टर्स इन लॉ। इन लॉ के साथ जो वर्ड आ रहा है उसमें आपने फर्स्ट नाउन को चेंज करना है। फिर हमने बात की थी स्टेप की, यानी कि स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, सौतेली बहन, यानी स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, स्टेप फादर। इन सब को जब आप प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? स्टेप एज इट इज रहेगा, चेंज किसको करेंगे? लास्ट नाउन। ब्रदर्स यानी स्टेप ब्रदर स्टेप ब्रदर्स में चेंज होगा, स्टेप मदर्स में चेंज होगा, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स। सो दैट इज इट, वी आर एंडिंग हियर द सिंगुलर प्लूरल नाउन्स। ये अभी हमारी इंग्लिश ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी रूल्स हैं, लेकिन अब हम नाउन्स की क्योंकि टाइप्स करें, अभी हमने दो नाउन्स की टाइप्स ख़त्म की हैं, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। ये उनके रूल्स थे। हमने बात की थी कि SH कहाँ जो के साथ जो एंड होते हैं कि उनके साथ एंड में S लगाना है, कहाँ ES लगाना है, ये सारा एक पार्ट था सिंगुलर प्लूरल नाउन का। अब हम शुरू करेंगे मोर टाइप्स, बिकॉज देयर आर अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स, लेकिन ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगी बिकॉज दे आर मोर देन वन टाइप्स। अभी तो हमने ये दो ख़त्म की हैं, और भी टाइप्स हैं। हम क्योंकि हमेशा दिस इज़ आवर रूल कि जब हम अपनी एपिसोड को एंड करते हैं हम बाइबल बुक्स के नेम्स भी सीख रहे हैं। दिस इज़ जस्ट टू इंक्रीज़ योर नॉलेज कि आप इसको भी सीखें और इसके साथ साथ आप बाइबल के बारे में भी सीखें। हमने बात की थी कि बाइबल में पुराना और नया ऐहदनामा है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। और हमने 5 बुक्स की लास्ट टाइम बात की थी, वो हमने कर ली थी, बार बार मैं नहीं रिपीट करूँगी, हम आगे चलेंगे। हमने 5 बुक्स के बाद हमने कहा था कौन सी बुक आती है? जोशुआ, राइट, ये लास्ट एपिसोड में हमने किया था। फिर कुज़ा की किताब थी जिसको क्या बोलते हैं? जजेस। अब जजेस के बाद जो बुक आती है वो है रूथ की, ओके। जो उसके बाद बुक है उसको आप इंग्लिश में कहते हैं रूथ। इंग्लिश में भी और उर्दू में भी रूथ ही बोला जाता है, उर्दू में रूथ कहते हैं पर इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं रूथ, ओके। तो हम इस इंग्लिश में इसको रूथ कहते हैं और वैसे हम उर्दू में भी इसको रूथ ही बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद जो बुक आती है जजेस के बाद वो रूथ की किताब है। इसके बाद जो बुक आती है वो सैमुअल की है, और इसके पे यस, फर्स्ट सैमुअल एंड सेकंड सैमुअल। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, उसको सैमुअल ही कहा जाता है। हम सैमुअल बोलते हैं ना उर्दू में, ये सैमुअल है SAM के साथ। अब आपको फोनिक्स याद रखनी है, वो रूल्स, ओके। सैमुअल, दिस इज रूथ, फर्स्ट सैमुअल एंड सेकंड सैमुअल। मैं ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिख भी जाती हूँ। तो ये आज के लिए हम इधर ही एंड करेंगे। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, ये मैं हमेशा कहती हूँ। एंड प्लीज़ डू नॉट गिव अप, डू नॉट थिंक कि हम ये कोई एज नहीं है, हम नहीं सीख सकते। एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती। इफ़ यू हैव योर डिटर्मिनेशन, यू ट्रस्ट इन गॉड एंड यू वांट टू लर्न, आप हार्ड वर्क करेंगे, यू कैन डू एनीथिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।